नंबर 13 देखिए, 3 सिक्के दिए गए हैं। एक सिक्के के दोनों ओर चित्त ही है, दूसरा सिक्का अभिनत है जिसका चित्त 75% बार प्रकट होता है, और तीसरा अनभिनत सिक्का है, यानी कि एक तरफ हेड है एक तरफ टेल है। ठीक है, दोनों में से एक सिक्के को यदृच्छा चुना गया और उसे उछाला गया। यदि सिक्के पर चित्त प्रकट होता है तो क्या प्राप्त है कि वह चित्ता वह दोनों चित्त वाला सिक्का है, दोनों तरफ चित्त वाला सिक्का है। ठीक है, दोनों तरफ चित्त वाला सिक्का है, यानी कि पहला वाला सिक्का है। तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि माना E1, E2 तथा E3 तीन घटनाएं क्रमशः दोनों ओर चित्त वाला सिक्का अच्छा, उसके बाद अभिनत सिक्का तथा अनभिनत सिक्का चुनने को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, हम लोग यहाँ पर एक घटना ले रहे हैं कि यहाँ पर ए जो घटना है वह यदि सिक्के, यहाँ कह रहा कि सिक्के पर चित्त प्रकट होना, सिक्के पर चित्त प्रकट होना, ये घटना है। ठीक है, तो अगर हमें सिक्के चुनने हैं तो तीनों सिक्के के चुनने की प्रायिकता क्या होगी? 1/3 1/3 1/3 ही होगी। सिक्कों को चुनने की प्रायिकता यहाँ पर क्या होगी? 1/3 1/3 ही होगी सबका। अच्छा, उसके बाद देखिए, अगर हम लोग यहाँ A/E1 लेते हैं, यानी कि पहला सिक्का हो और उस पर चित्त प्रकट हुआ हो, तो उसकी प्रायिकता 1 होगी, क्योंकि वो दोनों तरफ चित्त है उस सिक्के पर। ठीक है, अच्छा, दूसरा सिक्का हो और उस पर चित्त प्रकट हुआ तो उसका प्रायिकता 75% ऑलरेडी दिया हुआ है। 75/100 कट जाएगा 3 और यहाँ 4, 3/4। अच्छा, तीसरा सिक्का जो है अनभिनत है, तो उस पर हेड टेल एक तरफ है, तो अगर इसकी प्रायिकता की बात करेंगे चित्त की, तो यहाँ 1/2 आ जाएगा। हमें यहाँ पे निकालना है कि प्रायिकता उसकी निकालें जो दोनों चित्त वाला सिक्का, चित्त प्रकट हुआ हो और वो सिक्का जो है दोनों चित्त वाला है ना। प्रायिकता हमें किसकी निकालनी है? चित्त प्रकट होने की यदि सिक्का दोनों ओर चित्त वाला है। ठीक है, तो अब देखिए इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोनों ओर चित्त वाला, यानी कि पहला सिक्का है, तो यहाँ पर हमें E1/A की प्रायिकता निकालनी है। तो क्या होता है, E1 की प्रायिकता इंटू में A/E1 की प्रायिकता, और बटा में E1 की प्रायिकता इंटू में A/E1 की प्रायिकता, प्लस E2 की प्रायिकता इंटू में A/E2 की प्रायिकता, प्लस E3 की प्रायिकता बाई में इंटू में A/E3 की प्रायिकता। चलिए अब इन सबका मान रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/3 गुना में 1 बटा में 1/3 गुना 1 प्लस 1/3 इंटू में 3/4, और फिर 1/3 इंटू में 1/2। चलिए अब यहाँ से 1/3 नीचे से कॉमन कर लेते हैं। ऊपर है 1/3 इंटू 1 और नीचे 1/3 कॉमन करोगे तो 1 प्लस का 3/4 प्लस का 1/2, ये इससे कट जाएगा। नीचे हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं, 1 बटा में नीचे एलसीएम होगा 4 प्लस 3 प्लस 2, ऊपर चले जाएगा 4 और नीचे आ जाएगा आपका 4/9 आ जाएगा, 4 3 7 2 9, 4/9 यहाँ से प्रायिकता आ गई। क्वेश्चन नंबर